हेलो एंड नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के इस ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, आज की क्लास में हम प्रायिकता नाम की चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे पूरा चैप्टर इमेजिनेशन पर आधारित है। इस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर और इसके बेसिक लेवल को पूरे ही जीरो से हाई लेवल तक समझने का प्रयास करते हैं। चलो बिना किसी रुकावट के आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालते हैं प्रायिकता। देखो प्रायिकता, सबसे पहली हेडिंग हमारी है प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? देखो, प्रायिकता को इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। यानी बार बार इसका सिंबल मैं पी काम लेता हूं। क्या लेऊंगा काम? पी। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, मेन 4-5 चीजें मैं आपको बता दूंगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में सुविधा रहेगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले यह ध्यान कर लेना है कि प्रायिकता का उत्तर एक फिक्स रेंज में आता है। जैसे 0 और 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है हमेशा। अगर आपका उत्तर माइनस की फॉर्म में आ रहा है या फिर 1 से ऊपर आ रहा है तो समझ लेना आपका प्रश्न बिल्कुल गलत है। 0 और 0 से बड़ा, 1 और 1 से छोटा है तो इसका मतलब समझना कि हमारा उत्तर बिल्कुल राइट है। यानी एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि हर हमेशा बड़ा होना चाहिए अंश की फॉर्म में, यह ध्यान रखना बस। देखो, तो एक रेंज पकड़नी होगी। सबसे पहले आपको मैं रेंज बता रहा हूं। देखो, फर्स्ट नंबर चीज डाल के देखो, प्रायिकता का मान यानी पी ऑफ ई। अब पी क्या होता है? पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब होता है इवेंट यानी घटना। यानी पी ऑफ ई, इसे अपन रिप्लेस करेंगे पी ऑफ ई। पी ऑफ ई मतलब प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा। चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करना, यानी 0 से बड़ा और नीचे मैं डाल रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू। पी ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 और 0 से बराबर और 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा। फिर लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है 1 से छोटा, और नीचे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब 1 से बड़ा। तो ये वाली चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या, देखो बाकी चैप्टर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन प्रायिकता में आपको केवल और केवल एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला है पी ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल घटनाओं की संख्या अपॉन कुल घटनाओं की संख्या। ये चीज ध्यान करनी। देखो, यानी फॉर्मूले में आपको पी ऑफ ई इज इक्वल टू अनुकूल घटनाओं की संख्या, यानी जिस चीज की पर्सन बात कर रहा है, यानी याद क्या करना है, वो चीज हमारी होती है अनुकूल घटना। अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या अपॉन कुल घटनाओं की संख्या। क्या होगा? कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या, घटना मीन्स इवेंट, इवेंट मीन्स ई, कुल घटनाओं की संख्या। सबसे पहले तो आपको सूत्र देखना है, बाकी सवाल मैं आपको अच्छी तरह से करवा दूंगा। तीसरी चीज ध्यान से देखो, एक चीज हो गई आंसर वाली, दूसरे इसके फॉर्मूले पे हो गई, और तीसरी चीज ये देखनी है जब भी प्रायिकता का कोई प्रश्न सरल करेंगे उसमें क्वेश्चनों के पार्ट होंगे। जैसे फर्स्ट का रोमन में 1 2 3 इस टाइप से होगा, तो जो भी उसकी समप्रायिक घटनाओं का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। पूरे प्रयोग में यूज की हुई समप्रायिक घटनाओं का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये चीज ध्यान रखना। तो मैं एक छोटी सी चीज डाल रहा हूं, समप्रायिक घटना। समप्रायिक प्रयोग में ली गई समप्रायिक घटनाओं का योग कितना होता है? केवल और केवल हमेशा कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? ये भी चीज। अगली चीज देखो, एक होती है संभव इवेंट, एक होती है संभव घटना, और दूसरी होती है असंभव घटना। अब ये संभव और असंभव क्या होती है? देखो, किसी घटना के घटित होने की संभावना व्यक्त होना संभव घटना कहलाती है, और किसी घटना के घटने की संभावना ही व्यक्त नहीं होना क्या कहलाती है? असंभव घटना। अब मुझे तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ। तो देखो, जैसे मैं कोई एक पासा ले रहा हूं और पासे पर नंबर हमेशा होते हैं 1 से लेकर 6 तक। यानी हमारे ज्यामिति बॉक्स में जो इरेजर है वो पासे का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी उसमें 6 फलक होते हैं। कोई भी कमरा है उसमें भी 6 फलक होते हैं। घन घना कोई भी चीजें देखो सभी में 6 फलक होते हैं। तो वो पासे का एग्जाम्पल है। तो समूह घटना क्या होती है? जैसे एक पासे को फेंकने पर अंक 3 प्राप्त होना। बिल्कुल सही बात है, पासे पर 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो अंक 3 प्राप्त होना एक क्या है?
समूह घटना है, तो बिल्कुल सही है। अब असमूह घटना क्या है कि मैं अगर बोल दूं एक पासे को फेंकने पर अंक के 7 प्राप्त होना या 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, तो ये एक असमूह घटना की कैटेगरी में आ गई। तो चौथी चीज है समूह और असमूह के बारे में आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। समूह और असमूह, समूह का मतलब घटित होना और असमूह का मतलब घटित नहीं होना, घटित नहीं होना। पांचवी चीज देखो आप, कई बार क्या होता है भाई, समूह और असमूह के बारे में अध्ययन कर लिया तो आप एक चीज ध्यान से समझो कि किसी घटना का होना, किसी घटना का होना प्लस, ध्यान से देखना, किसी घटना का होना और किसी घटना का नहीं होना, दोनों की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। क्यों भाई? देखो ध्यान से, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की क्या प्रायिकता होगी? अभी आप लोगों को पता नहीं है चित क्या होता है, पट क्या होता है। एक सिक्के पर दो तल होते हैं, एक तल को अपन लोग चित बोलते हैं और दूसरे तल को क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं। जैसे चित को अपन हेड से रिप्लेस करते हैं, बाद में मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल नॉर्मली तौर पर आज समझने का प्रयत्न करें। हेड का मतलब होता है चित और टेल का मतलब ट्रांसलेशन होता है पट। तो चित आना, टोटल कितनी इवेंट है? दो। टोटल कितनी इवेंट है? दो। तो चित आना, चित कितना है? दो में से एक बार आया हुआ। कुल कितनी है? देखो, कुल घटनाओं की संख्या दो है और अनुकूल घटना क्या? चित आना, तो 1/2। तो ये तो किसी चीज के होने की प्रायिकता हो गई। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो होना प्लस नहीं होना, दोनों की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। तो नहीं होना कैसे निकालेंगे? चितना नहीं आना, इसका मतलब पट आएगा। तो पट भी कितनी बार आया हो? एक बार। तो एक और अपॉन में टोटल कितनी इवेंट है? 2 2। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1। आधा और आधा कितना होता है? 1। ये चीज पूरी तरह से वेरीफाई हो गई। आपको तो यही ध्यान रखना, होना प्लस नहीं होना इज इक्वल टू 1। यानी अगर होने की घटना दे रखी है तो आप एक में से होने की घटना को माइनस कर दो, आपको उत्तर के तौर पर नहीं होने की घटना प्राप्त हो जाएगी। ये चीज ध्यान करनी। और विस्तृत चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। इधर सबसे पहली और महत्वपूर्ण हेडिंग डालो आप लोग, सिक्का, कॉइन। सिक्का, सिक्का को इंग्लिश में बोलते हैं कॉइन। क्या बोलते हैं? कॉइन, COIN, कॉइन। अब देखो, सिक्के को उछालने के कई टाइप होते हैं। जैसे एक सिक्के को एक बार उछालना, दो सिक्कों को एक बार उछालना, तीन सिक्कों को एक बार उछालना। 3 टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे और 3 टाइप से बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो, सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं, एक सिक्के को एक बार उछालना, एक कॉइन को 1 टाइम थ्रो करना। एक सिक्के को एक बार उछालना, एक बार उछालना। जब भी किसी सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हमें दो घटना प्राप्त होती है। हमें दो घटना प्राप्त होती है, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। यानी आप लोगों के सामने मैं बिल्कुल चीज क्लियर कर रहा हूं। हेड का मतलब होता है चित, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। हेड की स्पेलिंग होती है HEAD और टेल का मतलब होता है पूंछ यानी पट। क्या होता है? पट होता है। इन चीजों को आप ध्यान से सीखने का प्रयत्न करें। एक सिक्के को एक बार उछालना, दो घटना प्राप्त होती है, चित और पट। यानी कितनी हुई? एक ये टो, दो। कुल घटना कितनी है? दो है। आगे देखो, एक सिक्के को दो बार, या लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूं, एक सिक्के को दो बार या फिर दो सिक्कों को एक बार, बात सेम है। देखो, एक सिक्के को दो बार या दो सिक्कों को एक बार या दो सिक्कों को एक बार, ये चीज क्या होती है भाई? तो कितनी घटनाएं प्राप्त होगी? यानी एक सिक्का इधर है मेरे पास, एक हाथ इस साइड में और उधर वाले साइड में भी मेरे पास एक सिक्का। ध्यान से समझो, या तो मैं दोनों हाथों में दो सिक्के ले लूं और दोनों को एक साथ थ्रो करूं, या फिर मैं एक सिक्का लूं और एक बार थ्रो कर दूं और रिजल्ट प्राप्त करके मैं उसको एक साइड रख दूं, फिर इसी हाथ में दूसरा सिक्का लूं और उसे थ्रो करूं और फिर रिजल्ट प्राप्त के एक साइड में रख दूं। दोनों टाइप सेम ही होती है। क्या होती है? अभी समझते देखो।
एक बार इस साइड से एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये, इसमें कितनी घटना है? 2। इसमें भी कितनी घटना है? 2। 2 इंटू 2 कितने होते हैं? 4। यानी एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर टोटल हमें रिजल्ट प्राप्त होंगे 4। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। आगे देखो, अब वो रिजल्ट होंगे कौन? अब देखो मैं गुणा करवाता हूं। वैसे अपन लोग बीज गणित के फॉर्मूलों में गुणा करना अच्छी तरह से सीख चुके हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को वापस रिवाइज करना। देखो, जब इस हेड को मैं इस पूरी संख्या से गुणा करवाऊं तो h का s से गुणा होता है हमारा एच एच। देखो h का s से गुणा h, फिर ये h और इस टेल से गुणा होगा तो एच टी। अब देखो ये दोनों नंबरों से गुणा हो चुका है। आगे देखो t का s से गुणा टी एच और फिर t का लास्ट t से गुणा क्या होता है? टी टी। टोटल रिजल्ट कितने? 1 2 3 और 4। एक सिक्के को या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर टोटल रिजल्ट 2 इंटू 2 क्या कितने प्राप्त होते हैं? 4 प्राप्त होते हैं। बाद में बात करेंगे बाकी चीजों के बारे में। एक लास्ट और तीसरी अंतिम बात आप लिख लो, 3 सिक्कों को एक बार उछालना, या ऐसे लिख दो, एक सिक्के को 3 बार उछालना। चाहे तो एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को एक साथ उछालो। इधर देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालना। कितनी बार उछालना? 3 टाइम थ्रो करना, 3 बार उछालना, या 3 सिक्कों को एक बार उछालना। दोनों बातें सेम ही है, आप समझने का प्रयत्न करें बस। अब देखो 3 सिक्के हमारे पास, तो एक बार है एच टी, एक बार और हमारे पास है एच टी, और एक बार और है एच टी। अब देखो 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, टोटल रिजल्ट कितने हो गए? यानी कुल घटनाओं की संख्या हमें कितनी प्राप्त होगी? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे? 8। ये देखो, अब 8 रिजल्ट कौन कौन से होंगे? देखो मैं ध्यान से समझने का प्रयत्न करा रहा हूं आपको। इधर देखो, इधर है एच टी। देखो पहले इन दोनों का गुणा करवा दो, फिर इनका जो रिजल्ट आए उनको उनसे गुणा करवा दो। तो इन दोनों का गुणा तो अपन ने ऊपर वाले स्टेप में बिल्कुल क्लियरली कर लिया। देखो एच एच, मैं एज इट इज लिख रहा हूं, इन चीजों को आप भी कर सकते हैं। देखो अब इनका गुणा करूंगा मैं एच और टी से। किससे करवाऊंगा? एच और टी से। एच का एस से एच, एच का टी से एच टी, टी का एस से टी एच और टी का टी से डबल टी। क्लियर? आगे देखो, अब इन चारों रिजल्ट का दोनों रिजल्ट से गुणा करवाऊं तो 2h जब एक h से गुणा होगा तो ट्रिपल h। क्लियर? आगे बढ़ो, जब ये दोनों h अगले वाले t से गुणा होगा तो डबल एच टी। फिर आगे बढ़ो, जब ये एच टी इस h से गुणा होगा, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, ये एच टी जब इस h से गुणा होगा तो एच टी एच। क्लियर? अब एच टी आगे वाले t से गुणा होगा तो एच टी टी। क्लियर? आगे बढ़ो, इसका नंबर है टी एच जब एच से गुणा होगा तो टी डबल एच, और फिर टी एच टी से गुणा होगा तो टी एच टी, और फिर लास्ट में डबल टी जब एच से गुणा होगा डबल टी एच, और लास्ट में ट्रिपल टी। इसी प्रकार टोटल हमें 8 रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रिजल्ट है। अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं, भाई क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के आते हैं, हमें आंसर किस टाइप से देना है। मैं ऊपर वाली चीजों को बिल्कुल रब कर रहा हूं और नए क्वेश्चन लेकर इनको ध्यान से समझने का अपन नए पेज पे क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। देखो मैं एक मन से क्वेश्चन बना रहा हूं, बिल्कुल सिंपल और शॉर्टकट। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रयोगता। बिल्कुल 6th क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो आप। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित या पट आना। एक सिक्के को एक बार उछालने पर, क्वेश्चन है हमारा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, वन टाइम थ्रो करने पर, एक बार उछालने पर पट आना। देखो एक बार उछालना तो सिक्का एक बार उछाले जा रहे हैं अपन, तो टोटल कुल घटनाएं कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। यानी एच और टी कुल घटना कितनी है? कुल घटना आपकी है एच और टी, यानी कितनी हो गई? 2। यानी फॉर्मूले को आप एक बार वापस रिकॉल करो। मैंने एक चीज आपको स्पष्ट लिखवाई कि P ऑफ E इज इक्वल टू अनुकूल घटना बटा कुल घटनाओं की संख्या होती है।
कुल घटनाओं के बारे में हमने अच्छी तरह से जिक्र कर लिया है कि H और T होती है, टोटल कितनी होती है, 2 होती है। अब अनुकूल घटना की बात करते हैं। अनुकूल घटना में एक चीज दे रखी है कि पट आना। अब पट कितनी बार आएगा, 1 टाइम आएगा, एक ही बार पट आ सकता है, तो पट आना कितने बार है, 1 बार है। इसका मतलब अनुकूल घटना है 1। अब फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखो, P ऑफ E इज इक्वल टू अनुकूल घटना यानी कितनी है 1 और कुल घटना कितनी है 2। यानी हमारा फाइनली आंसर हो गया, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता 1/2 है। अब सवाल उल्टा पूछ ले हमसे कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया कि किसी घटना का होना प्लस नहीं होना इज इक्वल टू क्या होता है 1। देखो ध्यान से, यानी P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? होना क्या है 1/2, यानी घटना होना है, इसका मतलब घटना का नहीं होना है, इक्वल टू क्या होता है 1। समीकरणों के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, पक्षांतरण करो और वैल्यू पुट करो, फाइंड करो। P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। सबको पता है जब एक में से मैं आधा माइनस करता हूं या भिन्न की जोड़ बाकी से करता हूं तो मुझे 1/2 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, 1/2। और वापिस वेरीफाई करो तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, 2 सिक्कों को एक बार उछालना, 2 सिक्कों को एक बार उछालना, लैंग्वेज थोड़ी रफ है, आप समझने का प्रयत्न करें। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर चित आना, क्या आना, चित आना। अब देखो 2 सिक्कों की बात कर रहा है, इसका मतलब कुल घटना कितनी होगी, कुल घटना टोटल इवेंट की बात कर रहा है। देखो दोनों चीजें स्पष्ट लिख दो, कुल घटना कितनी होगी, 2 सिक्के हैं, एक सिक्के पर हेड टेल होता है, दूसरे पे और हेड टेल होता है, दूसरे पे क्या होता है और हेड टेल होता है। जब हेड टेल को हेड टेल से गुणा करूंगा तो एच 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 टी और एक बार टी एच और लास्ट में टी टी प्राप्त हो जाएगा। यानी टोटल रिजल्ट कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। कितने, 4। अब मेन मुद्दे पे बात करो, यानी अनुकूल घटना क्या है। अनुकूल घटना क्या है भाई, अनुकूल घटना हमें पूछ रहा है 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर एक चित आना। चित आना केवल हमें लिखा, इधर प्रश्न में लिखा है चित आना। चित आने का मतलब एक चित भी हो सकता है, 2 चित भी हो सकता है। तो मैं थोड़ी लैंग्वेज को चेंज कर रहा हूं, यानी इधर मैं लिख दूं, अगर सबसे अच्छा होगा एक चित आना। क्या चित आना, एक चित आना। बाकी मैं आपको अधिकतम और न्यूनतम वाले भी क्वेश्चन अगले वाले पोर्शन में करवा दूंगा। एक चित आना इसका मतलब देखो भाई, एक चित कहां कहां है, इधर दोनों चित है, इधर एक चित है, इधर भी एक चित है, इधर कोई चित है ही नहीं। तो एक चित 2 टाइम्स आया हुआ है। कितने टाइम्स आया हुआ है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आया हुआ है। देखो एच टी और टी एच कितना है, एच टी और टी एच कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा कि P ऑफ E, अनुकूल घटना को ऊपर लिख दो और कुल घटना को नीचे लिख दो। अनुकूल घटना को ऊपर लिख दो भाई और कुल घटना को नीचे लिख दो और सरल कर दो। जब भी हर बड़ा, इसका मतलब आंसर सही है, वरना गलत है। हर बड़ा है तो 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब हमारा उत्तर प्रॉपरली सही है। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको साझा कर देता हूं। देखो ध्यान से, 2 चीजें होती है इस दुनिया में, एक कम से कम होती है, एक अधिकतम होता। अब बताओ कम से कम और अधिकतम का मतलब क्या होता है, मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूं विद एग्जांपल के साथ। इधर देखो, सबसे पहली बात है कम से कम। कम से कम शब्द भले ही छोटे हो लेकिन इनका अर्थ बहुत बड़ा है, अधिकतम। इधर देखो, कम से कम का मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि सुरेश हमेशा कम से कम 1 घंटे पढ़ता है। यानी सुरेश हमेशा कम से कम 1 घंटा पढ़ता है, 1 घंटा पढ़ता। इसका मतलब क्या है, कम से कम का मतलब है कि भाई हमेशा 1 घंटा तो पढ़ता ही पढ़ता है।
कभी 2 घंटा पढ़ता है, 3 घंटा पढ़ता है, जितनी उनकी क्षमता है वो 1 घंटे से ऊपर रीडिंग कर सकता है। कम से कम का मतलब ये होता है। तो अधिकतम का मतलब क्या होता है? अधिकतम का मतलब होता है कि बस सुरेश अधिकतम 1 घंटे पढ़ता है, इसका मतलब है 1 घंटा पढ़ता है, कभी आधा घंटा भी पढ़ लेता है, कभी 15 मिनट भी पढ़ लेता है, कभी उसे बुखार आ जाए तो वो नहीं भी पढ़ता है, ऐसे ही घर जाके बैग फेंक के सो जाता है। इधर देखो, अधिकतम का मतलब इसमें लेंगे अधिकतम 1 घंटा रीडिंग करता है, अधिकतम 1 घंटा रीडिंग करता है, पढ़ता है। अब देखो, कम से कम का मतलब आपको समझना है कि 1 या 1 से ऊपर, 1 या 1 से ऊपर, और अधिकतम का मतलब है 1 या 1 से नीचे, यानी कभी वो नहीं भी पढ़ता है तो भी अधिकतम में सम्मिलित करेंगे। 1 या 1 से ऊपर, क्लियर। और इसका मतलब होता है 1 या 1 से नीचे, यानी नहीं भी पढ़ता है तो भी सम्मिलित करेंगे, नहीं वाला भी अधिकतम के अंतर्गत आएगा। अब देखो मैं सवाल लेता हूं फिर आपको समझ में आएगा। देखो सवाल क्या है, एक क्वेश्चन ले लिया, 3 सिक्कों को, सवाल ध्यान से देखो, 3 सिक्कों को, 3 सिक्कों को एक बार फेंकने पर, एक बार फेंकने पर, उछालने पर बात सेम ही है, फेंकने पर कम से कम और न्यूनतम का मतलब भी सेम ही होता है भाई। कम से कम बोलो या हिंदी का अच्छा वर्ड है न्यूनतम, दोनों बातें सेम है, चाहे न्यूनतम लिखा है या कम से कम लिखा, दोनों बात सेम है। एक बार फेंकने पर न्यूनतम एक चित्त प्राप्त होना, न्यूनतम एक चित्त प्राप्त होना। एक चित्त के स्थान पर आप एक पट भी लिख सकते हो, एक पट भी लिख सकते हो, न्यूनतम एक चित्त प्राप्त होना। क्या होगी इसकी प्रायिकता? अब देखो 3 सिक्के हैं तो सबसे पहले तो आप कुल घटना प्राप्त करने की कोशिश करो। कुल घटना क्या है? 3 सिक्के हैं, h इंटू एच, एच इंटू एच और एच इंटू नहीं, एच इंटू टी, एच इंटू टी और एच इंटू टी, तीनों को गुणा करवा दो, 8 रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। यानी एच टी और एच टी, तीनों को जब मैं आपस में गुणा करवा दूंगा तो मुझे, देखो इन दोनों का गुणा पहले करवा दो, यानी एच एच, एच टी, फिर टी एच और लास्ट में टी टी, फिर ये और एच टी से गुणा होगा तो हमें 8 रिजल्ट प्राप्त होंगे। 3 बार एच कर दो, फिर 2 बार एच, 1 बार टी कर दो, फिर आगे गुणा करवा दो, एच टी एच करवा दो, फिर एच टी टी करवा दो, फिर टी एच एच करवा दो, फिर टी एच टी करवा दो और लास्ट में टी टी एच और ट्रिपल टी लास्ट में लिख दो। ये 8 रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत है। बिल्कुल। अब देखो इन 8 रिजल्ट में से आपको क्या करना, इस प्रश्न का उत्तर देना, यानी अनुकूल घटना को आप तैयार करो। अनुकूल घटना क्या बोल रहा है कि न्यूनतम एक चित्त आना, न्यूनतम एक चित्त आना, इस चीज पे आप गौर करो, न्यूनतम एक चित्त आना। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यह समझो, न्यूनतम का मतलब होता है रमेश या सुरेश अधिकतम 1 घंटे पढ़ता है, या न्यूनतम नहीं, कम से कम 1 घंटे पढ़ता है या न्यूनतम 1 घंटे पढ़ता है। न्यूनतम का मतलब 1 तो आएगा, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, इससे ज्यादा कोई रिजल्ट है तो वो भी आ सकते हैं। देखो न्यूनतम एक चित्त, न्यूनतम एक चित्त, न्यूनतम एक चित्त की बात कर रहा हूं। तो देखो रिजल्ट कलेक्ट करो इधर। न्यूनतम एक चित्त का मतलब 1 है तो भी ले लो, 2 है तो भी ले लो, देखो, और 3 है तो भी ले लो। देखो 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2 है तो भी आएगा, 1 है तो भी आएगा, 2 है तो भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। यानी 1 को लेना है, 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 4 तो रिजल्ट में है ही नहीं तो लेंगे कहां से? अब देखो इधर तीनों पट हैं तो पट को लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर हमें लैंग्वेज के रूप में ऐसा बोल दे कि अधिकतम एक चित्त लेना, तो इसका मतलब है कि एक चित्त तो लेते ही लेते, और चित्त नहीं आता यानी पट आता तो पट को भी अपन इस आंसर में सम्मिलित करते। ये चीज आपको ध्यान से समझनी होगी। तो इधर देखो 1 2 3 4, यानी एक नहीं है, बाकी सातों के साथ हमारे पास हैं। तो अनुकूल घटना 7 हो गई। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, रिजल्ट नहीं लिख रहा हूं। और अब आंसर दूंगा, क्या करूंगा? आंसर दूंगा। आंसर में क्या करूंगा? P ऑफ E इज इक्वल टू
अनुकूल घटना कितनी है हमारी, अनुकूल घटना है 7 और कुल घटना कितनी है 8, यानी हर बड़ा, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। इन चीजों को समझने का प्रयास करें। इसी प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल जब टेस्ट सीरीज दोगे तो अधिकतम वाले भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे, और बस समझना अधिकतम का मतलब क्या होता है कि वो चीज और उस चीज से डाउन वाली सारी चीजों को आपको एलो कर देना है बस। नेक्स्ट चीज मैं बात कर रहा हूं, फटाफट क्लास है ये, सिक्के कंप्लीट हो चुके हैं मेरी ओर से। अब मैं पासे पे बात करने जा रहा हूं। पासा देखो, डाइस। पासा क्या होता है भाई, सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको बता दिया, हमारी ज्योमेट्री बॉक्स का रबड़ होता है पासा। पासे पर नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, यानी कमरे के 6 फलक 6 पासों को मान सकते हैं। टोटल घटना कितनी होती है, यानी कुल घटने पासे पर होती है हमेशा कितनी होती है, 6। अब देखो इस पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो क्वेश्चन बोल देगा कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, या बोल देगा विषम अंक आने की प्रायिकता, या फिर बोल देगा अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, या इन तीनों को नहीं पूछे तो अलग टाइप के भी क्वेश्चन बना सकता है। कैसे कि 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 5 या 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, या 6 से छोटे अंक आने की प्रायिकता, या संख्या 3 या 3 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं पासे में सम अंक कौन कौन से उनके बारे में जिक्र करूंगा, फिर विषम के बारे में, उनके बाद में मैं अभाज्य संख्याओं का भी जिक्र करूंगा, फिर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर इस पासे वाले अध्याय को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। सम क्या होता है, देखो हम सम संख्या बोलते किसे, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, उन नंबरों को अपन क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। तो 2 4 और 6 तीनों क्या है, सम अंक है। टोटल कितने हैं, 3 है। यानी अनुकूल घटना में हमें लिखना होता तो अपन सम अंक को 2 4 और 6 यानी टोटल 3 लिख देते। फिर विषम अंक, सम को छोड़ के बाकी सारे अंक क्या कहलाएंगे, विषम अंक, यानी 1 3 और 5। फिर अभाज्य अंक, अब देखो अभाज्य संख्याओं के बारे में आप ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है, 2। क्यों भाई, एक कहां चली गई, क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या, बिल्कुल अपवाद के रूप में इस चीज को पढ़ेंगे कि एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, तो फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आ गई, 2। अब बताओ आगे क्या होगी इसकी परिभाषा, हमारे मन से बनाई हुई परिभाषा है, आप ध्यान से समझने का प्रयत्न करें कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, यानी वो इटसेल्फ खुद से ही डिविजिबल होती है। ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, वो इस दुनिया में क्या संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो 2 में 2 का जाता, अब कई लोग बोलेंगे 1 का जाएगा, भाई मैंने 1 को पहले ही अलग कर दिया, 1 न तो भाज्य है नहीं अभाज्य, इस चीज को आप कोटेशन में बंद करके साइड में डाल देना बस। 2 आ गई, 3 आ गई। देखो 2 में 2 का जाएगा, 3 में 3 का जाएगा, 4 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 का जाएगा, छोड़ दो। 5 को ले लो, 5 में 5 का, 6 को नहीं लेंगे, फिर 7 को लेंगे। इसी प्रकार आप अनगिनत नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वैसे एक कॉन्सेप्ट होता है 6n + -1 की फॉर्म में दुनिया की सारी अभाज्य संख्याएं रहती है, एक आपको हाई क्लासों में पढ़ाई जाएगी। इधर देखो, अब हमारे तो 6 तक ही ध्यान रखना है, तो देखो इस नंबर को पूर्णतः हटा दो तो अभाज्य संख्या पासे को फेंकने पर कितनी प्राप्त होती है, 3। ये भी 3, विषम संख्या भी 3 और अभाज्य संख्या भी 3। अब सबकी प्रायिकता का क्वेश्चन कर दे हमारे सामने, सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट बात है, 3/6 = 1/2। 3/6 अनुकूल घटना बटा कुल घटना 1/2, सबका आंसर सेम आएगा, 3/6 = 1/2। अगले पेज पे बात करते, देखो मैं एक बार एक पासे को थ्रो कर रहा हूं, यानी मुझे 1 to 6 रिजल्ट प्राप्त होंगे। क्लियर बात, एक 4 पीछे रह गया, एक 4 पीछे रह गया, 4 अभी लिखते हैं। इधर देखो 4 को लिखो, 3 4 5 और 6। अब देखो एक पासे को फेंकने पर 4 या 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। देखो सवाल क्या है, 4 या 4 से बड़ी, 4 या 4 से बड़ी, इसका मतलब है 4 को तो सम्मिलित करना ही करना है, और 4 से बड़ी जो भी नंबर हैं उनको भी आप सम्मिलित करो, यानी 4 या 4 से बड़ी, इसका मतलब ये 3 नंबर हो गए। अगर बोल देता 3 या 3 से छोटी, अगर बोल देता 3 या 3 से छोटी तो इन तीनों नंबरों को ले लेते। अगर बोल देता 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी,
तो सब लोग स्तब्ध होकर बैठ जाएंगे, भाई ऐसे क्वेश्चन का उत्तर कैसे दे। 6 से बड़ी प्राप्त होने की संख्या का मतलब है असमूह घटना। क्या है? असमूह घटना। और असमूह घटना की प्रायिकता हमेशा और हमेशा कितनी होती है? 0। क्या होती है? 0। जब भी आपको एग्जाम में असमूह घटना की बात करें तो आपको आंसर देना है 0। 7 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, 7 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, किस पे? पासे को फेंकने पे प्राप्त होना। इसका मतलब है ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? इधर होगी 0 और अपॉन में लिख दो 6, आंसर आएगा 0। क्या होगा? 0। वैसे आप कर सकते हो, नॉर्मली ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं कि जब दो पासों को एक साथ उछाल दिया जाता है या एक पासे को 2 बार फेंक दिया जाता है तो रिजल्ट क्या होंगे और सवाल किस टाइप के हमें प्राप्त होंगे। देखो, एक पासे पे होती है 1 to 6, क्लियर, ये चीज सबको पता है। एक पासा और आ गया तो उसमें भी 1 to 6 होती है। अब जब 1 to 6 दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है, सवाल तो ऐसे ही आता है, दो पासों को एक बार फेंकने पर अंकों का योग 12 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अंकों का योग 7 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? और अंकों का योग 2 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? और 13 अंकों का योग 13 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन। टोटल इवेंट कितनी होती है? दो पासों को एक साथ फेंकने पर टोटल इवेंट हमें 36 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 36। वो कौन सी है सर 36? अभी बताता हूं मैं आपको 36 कौन सी है। जब भी ये 1, ध्यान से समझो आप, करना क्या है कि जब भी ये 1 है, ये 1 है, ये 1 इन 6 नंबरों से गुणा होगा। देखो 1 1 1 2 1 3, यानी इन सभी से ये गुणा होता जाएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4। मैं सारे 36 रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, देखते रहो बस आप। तो 1 6, क्लियर। इसी प्रकार 2 जब उन सारे नंबरों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1। इसी प्रकार सीक्वेंस आगे चलती जाएगी और 2 6 की फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। फिर 3 1, फिर 4 1, फिर 5 1, फिर 6 1। इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते 3 6 और पीछे आ जाएगा 4 6 और इधर हमें प्राप्त हो जाएगा 5 6 और लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट के रूप में हमें 6 1 और आगे प्राप्त हो जाएगा 6 6। देखो एक में देखो 1 2 3 4 5 6, इस टेबल में सारे 6 है और 6 लाइन है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 कितना होता है? 6 इंटू 6 होता है 36। टोटल रिजल्ट कितने प्राप्त होंगे? 36। अब सवाल कैसा आएगा? सबसे पहले तो मैं असमूह घटना के क्वेश्चन के बारे में ही बात कर रहा हूं कि एक पासे को फेंकने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब भाई ये अंक क्या होते हैं, इनका योग कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान समझो। ये 2 अंक है, ये 2 अंक है, इन दोनों अंकों का योग कैसे करेंगे? 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। तो अंकों का योग 13 की बात कर रहा है, तो आप 6 की टेबल में चला जाओ। 6 1 7 होता है। देखो 6 6 पे बात करो डायरेक्ट। 6 और 6 कितने होते हैं? यानी लास्ट 36वां नंबर हमारा अगर 12वें आंसर दे रहा है और पर्सन वाला पूछ रहे हैं अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता क्या होगी, तो बिल्कुल असमूह घटना है। हमारा लास्ट आंसर ही अगर 12 प्राप्त हो रहा है तो असमूह घटना 13 क्या है? एक असमूह घटना। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। क्यों होगी भाई? क्योंकि कुल घटना में हम लोग 36 लिख देंगे, लेकिन जब अनुकूल घटना की बात आएगी तो 13 होगा नहीं, तो अपन उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? 0 और हिंदी में लाइन डाल देंगे। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। बराबर क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अब आप संभव घटना की बात करते हैं कि अंकों का योग 3 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अंकों का योग 3 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो एक तो 1 और 2 3 होता है। कुछ रिजल्ट मैं इधर भी लिख देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी, वरना आप सोचेंगे। इधर देखो, आगे देखो, फिर 3 2 3 3 3 4, इस प्रकार 3 5, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा क्वेश्चन है अंकों का योग 3 प्राप्त होना, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए इनका? 3। तो एक तो 1 और 2 का मतलब होता है 3। एक देखो इसका मतलब इसका उल्टा भी एक और होगा, ये रहा देखो। और देखो किसी का मतलब 3 होता है क्या? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है, वैसे होता भी नहीं है। तो ऐसी इवेंट कितनी होती है? केवल 2 होती है। कितनी होती है? 2।
तो अनुकूल घटना हमारी क्या रहेगी, अनुकूल घटना हमारी 2 रहेगी और कुल घटना हमारी कितनी रहेगी, 36 रहेगी। अब इनको जब आपस में कैंसिल आउट करते हैं 1/18 आ जाता। और मैंने आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दी, जब भी हर बड़ा है तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही पोजीशन में है। और भी इस टाइप के आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखो अगली बात अपन बात करते हैं ताश के बारे में। ताश के पत्ते हमने बचपन में बहुत खेले, लेकिन कुछ चीजें खेलने में गड़बड़ रह गई। क्या रह गई भाई, क्या लाल को अपन लाल कहते थे, वो लाल अब पान का काम करेगी। किसका काम करेगी, पान का काम। देखो ताश का वर्गीकरण बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं और इन टाइप के प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो ध्यान से, मैं सबसे हेडिंग डाल रहा हूं ताश। इधर देखो ताश, ताश को इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड, कार्ड्स, पत्ते। क्लियर। अब ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो खेले जाने वाले पत्ते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52, और 13 की सीरीज में होते हैं। इधर टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ो। अब देखो बोवन पत्तों का वर्गीकरण अपन 4 टाइप से करेंगे। कितने टाइप से करेंगे, 4 टाइप से। पहले 2 टाइप बना देते हैं कि ताश की गड्डी में 4 टाइप के पत्ते होते हैं, इनमें 2 टाइप के कलर होते हैं। एक कलर होता है रेड और एक कलर होता है ब्लैक। रेड और ब्लैक। इधर देखो, लाल, लाल को लाल से लिख देते हैं। एक होता है लाल और एक होता है ब्लैक, काला। इधर देखो, अब देखो अगला, इधर लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, तो लाल रंग के पत्तों की जब भी बात की जाती है तो 26 कार्ड होते हैं, 26। और काले रंग के कितने होते हैं, काले रंग के भी 26 होते हैं। पहली बात यही ध्यान रखनी, टोटल पत्ते बोन होते हैं जिनको अपन ताश को खेलने में काम लेते हैं। फिर लाल रंग के अलग पत्ते होते हैं और काले रंग के अलग होते हैं। लाल रंग के पत्तों की संख्या 26 होती है और काले रंग के पत्तों की भी संख्या 26 होती है। अब लाल रंग के पत्ते 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो लाल में 2 टाइप होती है, एक तो बोलते हैं ईंट और एक होती है पान। एक होती है ईंट और एक होती है पान। इधर देखो, कलर चेंज करके बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, मनोरंजनात्मक टॉपिक है बिल्कुल। इधर देखो 2 टाइप है। 2 टाइप कौन कौन सी हैं, लाल में एक होती है पान, जो हर्ट वाले पत्ते होते हैं ना, इस टाइप के पत्ते, वो पान का पत्ता होता है। किसका होता है, पान का पत्ता होता है। और एक होता है ईंट। ईंट पता है आपको, इस टाइप का पत्ता, ये वाला अंदर कलर फिल किया हुआ होता है। यानी इस टाइप हर्ट वाले पत्ते लाल के पान के पत्ते होते हैं और ये वाले होते हैं ईंट के कार्ड। अब देखो पान के पत्ते कितने होते हैं, ये 13 होते हैं और ईंट के पत्ते भी कितने होते हैं, ये भी होते हैं 13। आगे देखो, इधर काले रंग की बात करता हूं तो काले रंग के 2 टाइप के पत्ते होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। काले रंग में जिसे हम काली का कार्ड बोलते हैं वो होता है हुक्म का कार्ड। किसका होता है, हुक्म, हुक्म। और एक होता है चिड़ी। क्या होता है, चिड़ी वाला कार्ड। हुक्म के पत्ते होते हैं 13 और चिड़ी के पत्ते होते हैं 13। अब देखो, अब मैं कुछ चीजें अलग से आपको बताता हूं। ताश की गड्डी में इक्के कितने होते हैं भाई, इक्कों की संख्या होती है 4। सबका एक एक होता है, सबका एक एक इक्का होता है। पान का, ईंट का, हुक्म का और चिड़ी का, सबका एक एक इक्का, यानी टोटल इक्के कितने हो गए, 4 इक्के हो गए। फिर अगली बात देखो, इक्कों के बाद में आते हैं राजा, जिसे जो गड्डी में के लिखा होता है ना, के फॉर किंग। किंग का मतलब होता है राजा। देखना कभी ताश उल्टा के लिखा होता है, उसको अपन राजा बोलते हैं। वो वाले भी 1 कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 4। और देखो, राजा होएगा तो रानी भी आएगी, तो रानी वाले पत्ते कितने होते हैं, जिसपे क्यू लिखा होता है। क्यू मीन्स क्वीन। क्या क्यू मीन्स क्वीन। तो रानी वाले पत्ते भी 4 होंगे। फिर आते हैं जे फॉर गुलाम। गुलाम वाले पत्ते वो होते हैं आपके 4। वही सब में एक एक होते हैं। गुलाम, जे फॉर जोकर नहीं, जे फॉर गुलाम, समझना आप। अब एक नया सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि ताश की गड्डी में फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है, यानी फोटो वाले पत्ते कितने होते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड क्लासों में भी आता है और आपके एग्जाम रीट में भी आ सकता है।
तो फेस कार्ड का मतलब होता है फोटो वाले पत्ते। तो फोटो किस पे होता है, क्या तो राजा पे होता है, क्या रानी पे होता है, क्या जोकर पे होता है। इसके अलावा ना तो 2 से लेकर 9 तक के कार्ड में यानी 10 तक में भी नहीं होता है, और ना इक्का पे फोटो होता है। आप ध्यान से गौर करना कभी, सिर्फ जे क्यू और के पे फोटो होता है, वो भी 4 टाइप के होते हैं, यानी 4 × 3 = 12 टोटल कार्ड होते हैं। यानी मैं एक नई चीज लिख रहा हूं आपके सामने, फेस कार्ड। फेस का मतलब होता है फोटो। फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, तो फेस कार्ड आपको याद रख लेना है और समझ भी लेना है। कितने होते हैं, 4 + 4 + 4 कितने होते हैं, 12। क्लियर। और चीजें आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और उसमें बोल दिया आपको कि एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होती है, तो एक इक्के का मतलब है खाली एक इक्का नहीं निकालना। एक इक्के का मतलब है चारों इक्के की बात करेगा, क्योंकि प्रायिकता की भाषा ही बिल्कुल क्या है, उल्टी है। प्रायिकता का मतलब ही यही होता है, किसी घटना के घटित होने की संभावना व्यक्त करना क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। यानी आज से 20 वर्ष बाद पृथ्वी पर कुल जल स्तर का 1/6 भाग पीछे रह जाएगा, तो ये एक अपन संभावना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि धीमे धीमे भूमिगत जल की कमी आ रही है, इसका मतलब जल स्तर कम होएगा, तो हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इधर देखो, ये चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ क्वेश्चन लेता हूं और उनको सरल करते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। इधर देखो, दो चीजें और देखो आप। एक तो प्रायिकता में होता है या अथवा, ये दो वर्ड होते हैं। जब भी कोई दो सेंटेंस के बीच में अगर या अथवा आ जाए, तो उनका मतलब नहीं होता है कि ये तो ये वाला लो या फिर ये वाला, ऐसा नहीं होता है। यानी एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं, तो अथवा का मतलब अपन क्या समझते हैं, या तो ऊपर वाला करना या फिर नीचे वाला। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। या और अथवा का मतलब क्या करना, आपको प्रायिकता में प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। दोनों सेंटेंस को प्लस कर देना। मैं क्वेश्चन बना के आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखो, एक इक्के को फेंकने पर, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन लो कि एक इक्के को फेंकने पर एक अच्छी प्रकार से फेंकी गई ताश की गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। नॉर्मल क्वेश्चन लेता है, इधर देखो। यानी एक इक्का निकालने की प्रायिकता, पूरी गड्डी है तो पूरी गड्डी में टोटल कितने कार्ड होंगे, तो कुल कार्ड होंगे आपके, कुल घटना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, समय का अभाव है हमारे पास, तो डायरेक्ट मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूं। कुल घटना होगी 52, यानी पूरी गड्डी फेंकी जा रही है, ऊंचाली जा रही है, तो इसका मतलब है टोटल कार्ड कितने, 52। और एक इक्का प्राप्त होना, एक इक्का प्राप्त होना, एक इक्के का मतलब है कि चारों इक्के की बात कर रहा है। अगर ये बोल देता लाल रंग का इक्का, तो मैं 2 इक्कों को लेता। ये बोल देता ईंट का इक्का, तो एक सेपरेट इक्के पे बात करता। ये बोल रहा है एक इक्का, इसका मतलब चारों इक्के पे बात करूंगा। तो एक इक्के का मतलब कितने इक्के, 4। यानी P ऑफ E इज इक्वल टू टोटल इवेंट कितनी है, 52, और अनुकूल घटना जिसकी बात कर रहा है 4 है। अब देखो 4 की टेबल से 1 बार, इधर 4 की टेबल से कैंसिल करो, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 है। यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1/13। आगे देखो, एक क्वेश्चन में स्टैंडर्ड बनाता हूं। एक राजा प्राप्त होना, एक राजा होना या रानी होना, राजा होना या रानी होना, या तो राजा या फिर रानी, एक राजा होना या रानी होना, होना। इधर देखो, अब देखो एक राजा होना, एक गड्डी फेंकी जा रही है, तो एक राजे का मतलब गड्डी में टोटल राजे कितने होते हैं, यानी के वाले पत्ते कितने होते हैं, 4 की फॉर्म में होते हैं, तो 4। या का मतलब आपको समझना है प्लस, और रानी होना मतलब रानियां कितनी होती है टोटल, 4। तो 4 + 4 कितने हो गए, 8। अब सवाल पे बात करते हैं, P ऑफ E इज इक्वल टू अपॉन कितना है, 52, यानी 52 पत्तों की बात कर रहा है, और इधर अपन के पास अनुकूल रिजल्ट है 8। आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर दो और उत्तर को अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लो। और क्वेश्चन लेता हूं मैं स्टैंडर्ड टाइप का। लाल का इक्का, देखो ध्यान से समझना, लाल का इक्का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। लाल का इक्का अथवा एक इक्का, ध्यान से समझना, लाल का इक्का अथवा एक इक्का, एक इक्का। एक अच्छी प्रकार से फेंकी गई ताश की गड्डी में से लाल का इक्का या एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो अब रिजल्ट कलेक्ट करो आप, बस टोटल तो कितने हैं,
टोटल रिजल्ट हैं आपके 52। कितने हैं? 52। अनुकूल घटना पे बात करो। अनुकूल घटना, अनुकूल घटना, इधर देख, लाल का इक्का। अब लाल रंग के इक्के कितने होते हैं? दो ही होते हैं। वो एक तो पान वाला होता है यानी हर्ट वाला होता है, और दूसरा होता है आपके ईंट वाला। कौन सा? ईंट वाला। तो लाल रंग के इक्के कितने होते हैं? दो तो हो गए लाल रंग के इक्के। अब देखो, अथवा का मतलब है प्लस, अथवा का मतलब क्या है? प्लस। एक इक्का। अब प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी भी चीज को डबल बार काउंट नहीं करना है, सिंगल बार ही काउंट करना है। एक इक्के का मतलब होता है चार इक्के। एक इक्का मतलब चार इक्के, और चार इक्कों में दो इक्के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो पीछे कितने इक्के बच्चे? दो इक्के बच्चे। टोटल कितने हो गए? 4। अनुकूल घटना कितनी है? 4। कुल घटना कितनी है? ऊपर नजर आ रही है 52 इक्वल टू 1/13 आंसर आ जाएगा। यानी उत्तर देने का तरीका थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। लास्ट एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, कई बार गेंदों वाले क्वेश्चन आते हैं, गेंद, बॉल्स। बचपन में बहुत आपने गेंदें खेली होगी, क्रिकेट में, चाहे फुटबॉल की बात करूं। अब क्या होगा, एक थैले के अंतर्गत एक शब्द मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो यादृच्छिक क्या होता है? यादृच्छिक यानी बिना अंदर जाके किसी चीज को निकालना क्या कहलाता है? यादृच्छिक। यानी कई बार क्या होता है, अपन इधर देखते हैं और ऐसे हाथ डाल के किसी पेन को, पेंसिल को बैग के अंदर से निकालते हैं, वो कहलाती है यादृच्छिक घटना। क्या कहलाती है? यादृच्छिक घटना कहलाती है। तो जैसे एक थैले के अंतर्गत लाल, काली और पीली टाइप की गेंदें हैं, और वो बोल देगा आपको कि पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या? यादृच्छिक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या? यानी आप थैले में अंदर हाथ डाल रहे हैं और आपके थैले में एक ब्लू पेन है और एक ब्लैक पेन है, एक रेड पेन है, तो ब्लू पेन होने की प्रायिकता क्या होगी? यानी आप जिस पेन को रेड पेन लेना है, तो रेड पेन ही वो निकल के आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस पे बात कर रहा है। देखो, तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, थैले में काली रंग की गेंदें हैं, वो हैं 4। कितनी है? 4। सफेद रंग की गेंदें हैं 5। कितनी है? 5। और नीले रंग की गेंदें हैं, वो है आपके 5 और 4 9। ये मैं ले लूं, ये 5 ले लूं। क्लियर? 3 टाइप की गेंदें हैं, और हमारे से क्वेश्चन कर दिया कि नीली गेंद प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो नीली गेंदें कितनी है? तो नीली गेंदें आपके पास 5 है। तो अनुकूल घटना क्या? आपके पास 5 है। और कुल गेंदें कितनी है? कुल गेंदें सबको प्लस कर दो, 4 + 5 + 5 इज इक्वल टू 14। कितने आएंगे? 14। ये देखो भाई, अगर क्वेश्चन कुछ उल्टा कर दिया तो क्या भाई, थैले में से पीली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी? अब पीली गेंद अगर थैले के अंदर है ही नहीं, तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। पीली गेंद है ही नहीं। लेकिन लिखने का तरीका क्या रहेगा? लिखने का तरीका रहेगा, टोटल गेंदें कितनी है? 14 है, और पीली गेंद कितनी है? ही नहीं अंदर, तो 0 है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब देखो, कुछ क्वेश्चन को चेंज करते हैं। और थैले के अंतर्गत काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? अपन के बैग के अंतर्गत अगर 3 टाइप की गेंदें हैं, 3 टाइप की गेंदें हैं, काली, सफेद और नीली, काली, सफेद और नीली, और क्वेश्चन हमें पूछ लिया कि काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? काली गेंद नहीं होना, यानी ब्लैक गेंद का नहीं होना। यानी अपन इधर देख रहे हैं और अंदर, इधर बिना अंदर जाके किसी गेंद को निकाल रहे हैं, और वो गेंद अगर हमारी काली नहीं है, बाकी दूसरी गेंदें अगर सफेद या नीली निकल के, कई बार होता है ना कि पेन रेड निकालते हैं और निकल के क्या आ जाता है? नीले वाला पेन निकल के आ जाता है। तो उस टाइप का ही यही क्वेश्चन है। देखो, अगर गेंद काली नहीं है तो गेंद अलग टाइप की प्राप्त होगी। तो काली नहीं है तो हमें सफेद और नीली गेंद में से कोई एक गेंद प्राप्त होगी। तो इसका आंसर कैसे देना है? टोटल गेंदें कितनी है? 14 है। काली गेंद नहीं है तो काली गेंद को तो आप क्रॉस कर दो। क्या कर दो? क्रॉस कर दो। और बाकी वाली गेंदों को क्या कर दो? प्लस कर दो। यानी 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 10/14, यानी और कट कर दो 5/7। हर बड़ा है, इसका मतलब आंसर सही है। एक तरीका मैं आपको और बताता हूं कि डायरेक्टली दे सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कहां काम आएगा? पी ऑफ ई और पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। काली गेंद नहीं होना, तो आप काली गेंद होने की प्रायिकता निकाल लो। सबसे पहले काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल घटना बटा कुल घटनाओं की संख्या। काली गेंद क्या है? काली गेंद हमें 4 है, तो 4/14 यानी 2/7। तो काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? 2/7।
प्लस पी ऑफ नॉट ई, इसका मतलब है काली गेंद का नहीं होना, इक्वल टू 1, और पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 2/7। इधर 7 आएगा 5, चलो इधर लिख दो आप 7 और माइनस 2 कर दो, यानी 5/7। यही तो आंसर आया हम भी अभी हमारे 5/7। देखो कैसे भी करो, चाहे कान इधर वाला पकड़ो या इधर वाला पकड़ो, पकड़ आप कान ही रहे हो, किसी दूसरी चीज को नहीं छू रहे हो। चलो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लासों में अपन अगले वाले टॉपिक पे बात करेंगे। और वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो, अपने दोस्तों को ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करने की कोशिश करो। बेल आइकन को प्रेस कर दो, चैनल में जो रेड नजर आ रहा है ना पास में, इधर सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे पहले आप प्रेस करके साइड वाले घंटे के बीच वाले निशान को आप प्रेस आउट कर दो, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक आएगा। राम राम, धन्यवाद।